राम राम दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन सर्दियों में अपना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह के लगभग अभी 4 बज रहे हैं। तो सुबह हम जग चुके हैं और आप सभी हैं हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग आप सभी का फेवरेट होने वाला है। और सबसे पहले सुबह हम भर लेते हैं पीने वाला पानी और खर्च का पानी, क्योंकि थोड़ी देर में ही लाइट है जो चली जाएगी। तो उसके बाद पानी हमारा है जो बहुत ठंडा हो जाता है, रात का जो भर के रख देते हैं तो उस पानी को है जो फैला दिया है। और एक तो हम पानी रात में है जो भर के रखते नहीं हैं और जैसे कि रख लेते हैं तो सुबह फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पे है कुल्ला वगैरह कर लेते हैं और मुँह भी धो लेते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे सुबह सुबह है लगभग सुबह के 4 बजे सीताराम वाले निकलते हैं। जैसे कि मंदिर से होके गलियों में जाते हैं और सीताराम सीताराम बोलते हुए निकलते हैं। तो तभी है हमारी आँख खुल जाती है। तो हमने सोचा चलो आँख खोली गई है तो घर का काम है जो कर लेते हैं जल्दी से। तो द्वारे की झाड़ू है जो लग गई थी और अब कर लेते हैं पीछे के आंगन की झाड़ा बटोरी। और अभी हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं जगा है और जितनी भी हमारी गांव की बहुएं होती हैं तो वो सभी है जो जग जाती हैं सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से, और अपने अपने ढोर बछेरू के काम में लग जाते हैं गोबर वगैरह के। तो चाची लोग हैं वो भी है बगल में, उनकी भी आवाज़ आ रही थी तो वो भी जग गई थी। और अभी है जो बहुत ज़्यादा कोहरा है सारे में, कहीं पास का भी है जो दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और थोड़ी वैसे कोहरा जैसे हटता है तो बूंदे टाइप में पड़ने लगती हैं। तो वैसे ही बूंदे बूंदे सी है जो पड़ रही थी। और अभी हम आप सभी को लाइव दिखाते हैं कि किस तरीके की, तो आप सभी देख सकते हो छोटी छोटी सी बिल्कुल बूंदे सी पड़ रही थी। और अभी हमारे यहाँ पे लाइट है तो बाकी के और भी जो काम है वो भी हम कर लेते हैं। और सुबह का खाना वगैरह हमने बना लिया था और जो भी हमारे सुबह के काम थे वो हमने सारे काम कर चुके थे। और अब कर देते हैं मिट्टी के चूल्हे की छपाई, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह से हमारा है जो ख़राब हो चुका है। आप सभी अगर हमारे ब्लॉग देखते होंगे तो हमने आप सभी को एक ब्लॉग में बताया था और चूल्हे की मिट्टी हटाई भी थी उसी ब्लॉग में। तो आप लोग अगर चाहते हो तो उस ब्लॉग को देख सकते हो। और यहाँ पे है मिट्टी और गोबर और भूसा, तीनों चीज़ों को अच्छे से फुला दिया था। और फूलने के बाद में अच्छे से है जो सान लेंगे और फिर करेंगे हम मिट्टी के चूल्हे की छपाई।
और दोस्तों कुछ इस तरीके का है जो हमारा चूल्हा हो चुका था, तो आप सभी देख सकते हो। और ये चूल्हा है ईंटों का बना हुआ है, इस वजह से मिट्टी जल्दी हिट जाती है। और जैसे कि मिट्टी का चूल्हा होता है, तो मिट्टी का चूल्हा जैसे होता है तो काफ़ी दिनों तक है जो चलता है। और जैसे ही मतलब ईंटों में मिट्टी लगती है और चूल्हा हम जलाते हैं तो मिट्टी गर्म होती है तो अपने आप ही हिट जाती है। तो कर लेते हैं यहाँ पे चूल्हे की छपाई। और आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और ब्लॉग को फुल एंजॉय करते रहिए। और दोस्तों मकान मिट्टी के हों या फिर कच्चे हों या फिर किसी भी प्रकार के हों, और घरों की जितनी साफ़ सफाई होती है तो उतना ही हमारे घरों में अच्छा लगता है। अगर आपके मकान मिट्टी के भी हैं, अगर उनमें आप साफ़ सफाई नहीं करोगे तो वो भी देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और साफ़ सफाई करने से तो आप खेत में भी डेरा डाल लेते हो और वहाँ पे भी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखते हो, खाना पीना बनाते हो, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। तो जैसा देश और वैसा भेष होता है, तो जैसा आप बनाना चाहोगे और वैसा ही बनता है। बस दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना है कि पक्के मकानों की पुताई और लिपाई वगैरह है नहीं होती है। जैसे कि एक बार हो जाती है पुताई तो सालों साल चलती है, पर ऐसा हमारे कच्चे मकानों में नहीं होता है। इनको तो 8 या 10 दिन में लिपाई पुताई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो बस इतना सा ही फ़र्क होता है। और हम बहुओं को अच्छा भी लगता है लिपाई और पुताई काम करने में, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, तो उसी माहौल में हैं जो ढलने लग जाते हैं। और यहाँ पे आप सभी से बातें करते करते हमारा चूल्हा है बन के तैयार हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है पहले से। और अब इसमें है जो चूल्हा सूखने के बाद में फिर गोबर देंगे तब खाना बनेगा, नहीं तो फिर से है जो खुद जाएगा। और अब कर लेते हैं कच्ची रसोई की लिपाई और पुताई। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। और जब हम चूल्हा की छपाई कर रहे थे तो उससे पहले ही हमने सफ़ेद मिट्टी को फूलने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक हमने चूल्हे की छपाई करी तब तक है जो हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से फूल चुकी थी। और दोस्तों सफ़ेद मिट्टी हम लोगों के यहाँ पे नहीं होती है। हम लोग हैं जो दुकान से किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे ख़रीद के और लेके आते हैं और फिर रख लेते हैं लिपाई और पुताई करने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पे पीली मिट्टी और काली मिट्टी ही पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लगा लेते हैं पूरी रसोई की ढेग। अभी गोबर है जो हमने पाथा नहीं था, तो गोबर हमारा पीछे वाले आंगन में ही रखा हुआ था, तो वहीं से हम गोबर को उठा लाए थे और फिर करने लगे थे चौका की पुताई। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है
और हम हमेशा माता रानी से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरे भैया बहनें हमारे ब्लॉग को देखती हों तो माता रानी उनकी हर मनोकामना को पूरी कर दे और उनकी झोली में है खुशियों की बरसात हो जाए और वो अपने अपने जीवन में बहुत खुश रहें दोस्तों। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को तो स्किप करके चले जाते हो, लेकिन हमें है जो बहुत ज़्यादा मेहनत से ब्लॉग बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे कच्ची रसोई की है जो लिपाई और पुताई दोनों हो चुकी है और एकदम हमारी रसोई है चमाचम चमकने लगी है और थोड़ी सी मेहनत लगती है पर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे ये रसोई है जो हमने दीपावली के वक्त में बनाई थी, क्योंकि अंदर खाना जैसे बनाते थे तो लाइट वगैरह चली जाती थी तो बहुत अंधेरा हो जाता था। तो तभी है हमने इस रसोई को बना लिया था और खुद से ही बनाया था, क्योंकि सभी किसी का भी है जो मन नहीं था रसोई बनाने का, तो फिर हमने ही स्टार्ट कर दिया बनाना। तो फिर सभी लोगों ने है थोड़ी थोड़ी करके मदद कर दी बनने में और बहुत अच्छी रसोई बन के हमारी तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पे हम अच्छे से बैठ के खाना भी बना सकते हैं और इन सर्दियों में जैसे कि सभी लोग बैठने के लिए चूल्हे में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे अगल-बगल है बैठ के ताप भी सकते हैं। इतनी हमारी बड़ी रसोई बन के तैयार हो चुकी थी। और दोस्तों हम रियल आवाज़ इसलिए म्यूट कर देते हैं क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा से शोर मचाते हैं और उस शोर की वजह से है हमारी आवाज़ आप सभी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देने वाली। तो इसलिए है रियल आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर देते हैं और जैसे वॉइस ओवर है करके डाल देते हैं, वरना हमारा भी बहुत मन होता है कि आप सभी को है जो रियल आवाज़ वाले ब्लॉग शेयर किए जाएं, पर आवाज़ है बहुत ज़्यादा से बच्चों की आती है और बच्चों को वैसे भी कहाँ भेज देंगे, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो इसीलिए आप सभी है एडजस्ट कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी रसोई की हो चुकी है लिपाई और पुताई। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।